कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा। और आज 14 मई सैटरडे 2022, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक हकीकी वाक़े से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ कि बिल्डर लॉबी क्या होते हैं और बिल्डर लॉबी का क्या रोल होता है ज़िंदगी में। तो एक हकीकी वाक़या है कि एक इंसान था इम्तियाज़, जो यही चिल्ड्रन होम के सामने जो बिल्डिंग है उसमें रहता था और वो बिजनेसमैन था, मार्बल टाइल्स का बिजनेसमैन था। और उसने ये सामने के जो 2 टावर है, ये टावर में उसने बुकिंग किया था और जो बुकिंग अमाउंट थी जो अनकरीब 26 लाख रुपये इसने वाइट में दिया था, बाइक चेक पेमेंट किया था और उसका प्रॉपरली उसके पास सारा रिकॉर्ड्स था। तो इम्तियाज़ जो है वो इसी बिल्डिंग में रहता था। ये सामने की जो बिल्डिंग है इसमें रहता था और अक्सर व बेशतर ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ने मेरी मुलाकात होती थी। अक्सर फजर की नमाज में मुलाकात होती थी। तो इस इम्तियाज़ ने टावर में अपना अमाउंट लगाया था। मरहूम इम्तियाज़ ने यही पोर्शन में जो ये टावर खड़े, इनमें जो एक टावर में 26 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और मामूली सा अमाउंट बाकी था। और बिल्डर लॉबी से जब ये टावर बन गया तो बिल्डर लॉबी से कहे कि आप मुझे मेरा फ्लैट अलॉट कर दीजिए, जो रिमेनिंग अमाउंट है मैं भरने के लिए तैयार हूँ। तो जो बिल्डर लॉबी थे वो बिल्डर लॉबी ने कहे कि नहीं, हम आपको ये फ्लैट नहीं दे सकते, हम दूसरा टावर बना रहे हैं, हम उसमें आपको फ्लैट दे देंगे। तो इस तरीके से इम्तियाज़ ने टेंशन लिया और फजर की नमाज़ के बाद मुझसे मिला और मुझे सारी जो पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन हुआ था, चेक पेमेंट का ट्रांजेक्शन हुआ था, वो सारा मेरे हाथ में दिए और मुझसे रिक्वेस्ट किए कि आप इन बिल्डर लॉबी के ख़िलाफ़ रिटर्न कंप्लेंट डालिए। ये बात भी गौर करने वाली कि इम्तियाज़ पढ़ा लिखा था और इम्तियाज़ को इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन वो प्रोफेशनल तौर पे बिजनेसमैन थे और उनकी डंकन रोड पे मार्बल टाइल्स की दुकान थी। तो वो काम मैंने लिया, मैंने एक बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग किया, लेकिन उस दरमियान में कोरोना का दौर आ गया और 2-4 दफ़ा मैं डंकन रोड से गुज़रा कि इम्तियाज़ को उसकी ड्राफ्टिंग दे दूँ ताकि वो अपनी साइन करके, जो भी पुलिस डिपार्टमेंट ने, ये डोंगरी डिवीज़न में आता है, तो डोंगरी पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट जमा करे। लेकिन अफसोस 2-3 दफ़ा मैं डंकन रोड से गुज़रा, लेकिन उनकी मार्बल की दुकान मुझे प्रॉपर्ली नज़र नहीं, बहुत क्राउडेड एरिया रहता है, फिर वो हेलमेट रहता है और फिर वो इतनी कड़ी धूप में कुछ मोबाइल नंबर भी नज़र नहीं आते। तो इत्तेफाक से मेरी उनकी मुलाकात नहीं। लेकिन जब मुझे ख़बर मिली कि इम्तियाज़ ने ये टेंशन में, कोरोना काल में, ईयर 2020 में इम्तियाज़ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि यही सामने की बिल्डिंग है जिसमें इम्तियाज़ रहता था और उसकी घर की खिड़की से वो टावर नज़र आता था। वो अंदर के अंदर जल रहा था, घुट रहा था कि मैंने पैसा दिया लेकिन ये बिल्डर लॉबी ने मुझे मेरा पोजीशन नहीं दिए, जिसकी वजह से इम्तियाज़ वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने मालिक की हकीकी से जा मिला। और जिस वक्त इम्तियाज़ का इंतकाल हुआ वो महज अनकरीब 40 साल का ही होगा और 2-3 छोटे बच्चे थे, एक बेवा है और एक अधेड़ उम्र के उनके वालिद साहब है। ये सामने की बिल्डिंग में इम्तियाज़ रहता। तो ये हकीकी वाक़या मैं आपसे बयान कर रहा हूँ कि देखिए बिल्डर लॉबी, कई बिल्डर लॉबी कितने बड़े जालिम होते हैं कि पैसा लेने के बाद भी पोजीशन नहीं देते।